नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी बहू के निराले रंग। सुमित्रा जी ने सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। आज सुमित्रा जी बहुत खुश थीं। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू रागिनी नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद पति राघव के साथ उज्जैन चली आई थी। सुमित्रा जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के घर बड़े अरमानों के साथ। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। सुमित्रा जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फ़ोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे, आप आ गई, आइए आइए। रागिनी ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही हैं, आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए। सुमित्रा जी का मन तो शुद्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा राघव भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर वापस बेटे के घर में आ गई। शाम के 7 बजे तक सुमित्रा जी का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फ़ोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम शुद्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाक फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। कामिनी की बहू ने भी ऐसा ही किया था और शोभा की बहू तो ऑफिस का टूर का कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी, लेकिन तब तक जाने और कैसी कड़वाहट बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाज़ा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो ऑफिस से निकलने के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। यह कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके सुमित्रा जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। सुमित्रा जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई, मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं। बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट में से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर सुमित्रा जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी, बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर सुमित्रा जी को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसू के साथ घुलते जा रहे थे। सास बहू का रिश्ता चाहे न चाहे हमेशा संदेह से घिरा रहता है। सास हो या बहू, दोनों ही एक दूसरे से सकारात्मकता की उम्मीद नहीं करते। बिना जाने पूछे ये सोच लेते हैं कि उनके काम बिगड़ने का कारण उनकी सास या बहू ही है। मगर हमेशा ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि जब तक हम परस्पर बात नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, पूर्वाग्रह कभी समाप्त नहीं होंगे। उम्मीद है दोस्तों, सास बहू के रिश्तों को एक नया नज़रिया दिखाती ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।
दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।